हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने एलआर सर्किट में करंट ग्रोथ पढ़ा था। अब हम एलआर सर्किट में करंट डीके पढ़ेंगे। डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्किट बनाएंगे एंड दैट सर्किट कंटेन्स वन रेजिस्टेंस एंड वन इंडक्टर। इनिशियली हम रजिस्टर को, प्रतिरोध को और इंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ करके सीरीज में हम इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी जो उसमें स्टोर हो सकती है मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेंगे। फिर इसके बाद इस सर्किट को हम बैटरी से अलग कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम रेजिस्टेंस और इंडक्टर को आपस में एक सीरीज में कनेक्ट करके परिपथ कंप्लीट करेंगे और इंडक्टर में स्टोर और इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी को रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेंगे, जिससे हमारी करंट जो है सर्किट में क्या होगी, धीरे धीरे डिके होगी। सो ऑब्वियसली हमारी इनिशियल कंडीशन क्या होगी, इनिशियल कंडीशन हमारी ये होगी कि जिस समय हमने जो है सर्किट इंडक्टर को कम्प्लीटली एनर्जी स्टोर की थी इंडक्टर में, और उसके तुरंत बाद जब हमने बैटरी को डिसोसिएट किया तो सर्किट में मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो करेगी। सो व्हेन t इक्वल टू 0, I इक्वल टू I0 इज आवर इनिशियल कंडीशन। अब अगर हम इस सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, सो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हमारी जो है बन के आएगी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो हमारा परिपथ है, सर्किट है, उसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाइड नहीं है। सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी लाइक RI प्लस LdI/dt इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है I और T के बीच में हमें क्या देगा, हमें करंट का एक इक्वेशन देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि टाइम के साथ करंट किस तरीके से LR सर्किट में डिके हो रही है। सो नाउ हम इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज कर सकते हैं, लाइक TI/dt इक्वल टू -R/L इंटू आई, और I और T के टर्म्स में, करंट और टाइम के टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। सो इक्वेशन विल बी LdI/RI इक्वल टू -dt। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन में L और R हमारे कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, सो L डिवाइडेड बाई R आउटसाइड आ जाएगा, और 1/I का जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा log EI, और राइट हैंड साइड में -dt का जो है इंटीग्रल -t हो जाएगा, और साथ में एक हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा k की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग इनिशियल कंडीशंस। t इक्वल टू 0 पर I हमारी I0 है, सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बिकम्स L डिवाइडेड बाई R log E I0। k की वैल्यू के इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम रखते हैं, सो वी विल हैव इक्वेशन L/R log EI इक्वल टू -t प्लस L/R log E I0। इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड के सेकेंड पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड हम लेके आएंगे, और इक्वेशन रीअरेंज करके हमारे पास आ जाएगा L/R log EI/I0 इक्वल टू -t, राइट। सो यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, हमने यहाँ पर फार्मूला यूज किया log A माइनस log B इजिकल्स टू log A डिवाइडेड बाई log B। सो अब लास्ट इक्वेशन जो हमारा दिख रहा है L/R log E I/I0 इक्वल टू -t, इस इक्वेशन को हम अगेन रीअरेंज करेंगे और दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अगर हम लेंगे, सो वी विल हैव अ न्यू इक्वेशन and that is I/I0 equal to exponential of -RT divided by L. So finally we have an equation I equal to I0
ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और ये इक्वेशन क्या देता है, दिस इक्वेशन विल गिव अस डिके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, जहाँ पे आई जीरो आपका क्या है, आई जीरो इज द मैक्सिमम पॉसिबल करंट इन द सर्किट, I0 is equal to E by R, and tau is the inductive characteristic time given by L by R. And if we are going to plot I is equal to I0 e raised to power minus t by tau, then we will have this decay plot as shown in the figure. So आप इसको प्लॉट करने के लिए t की वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज के लिए i की वैल्यू कैलकुलेट करिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्लॉट करिए। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू I0, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन द सर्किट। और फिर इसके बाद आप जो है देखेंगे कि ये एक्सपोनेंशियली डीके कर्व है, और इसलिए हमारा कर्व एक्सपोनेंशियली डीकेइंग है, जिसका मैक्सिमम t इज इक्वल टू t0 पर I0 है, राइट। अब हम इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टाइम को डिफाइन करेंगे। अगर हम t इज इक्वल्स टू टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल टाउ ले लें, यानी टाउ ले लें, और इसे इक्वेशन नंबर 3 में रखें, सो इक्वेशन नंबर 3 विल चेंज इनटू I इज इक्वल टू I0 e रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.37 I0। यानी अगर हम t की वैल्यू टाउ के बराबर ले लेते हैं, सो करंट I की वैल्यू 37% ऑफ I0 हो जाती है, यानी टाउ हमारा वह टाइम है जिसमें सर्किट के अंदर जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू की 37% रह जाती है। इसी I को हम 1/3 भी अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमने पिछले डेरिवेशन में किया था कि हमारे पास अगर दो सर्किट्स हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक टाइम टाउ 1 एंड टाउ 2 हैं, जहाँ पे टाउ 1 टाउ 2 से छोटा है, टाउ 1 इज लेस देन टाउ 2, देन किस सर्किट में करंट का व्यवहार या बिहेवियर कैसा होगा, उसको प्लॉट करने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एज यू कैन सी हियर, डिके ऑफ करंट फॉर डिफरेंट टाइम कांस्टेंट्स। सो टाउ 1 इज लेस देन टाउ 2। सो आप इस फिगर से देख सकते हैं कि अगर हमारा कोई सर्किट है जिसमें टाउ 1 की वैल्यू कम है, तो उसमें जो करंट का डिके होगा वो फास्टर होगा, जल्दी होगा, इन कंपेरिजन टू अ सर्किट जिसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम ज़्यादा है, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टू आल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। द रेट ऑफ डिके ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ डिके ऑफ करंट निकालने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 3 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएशन आपको जो आएगा वो होगा हमारा रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। सो डी आई बाई डी टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 विल बी माइनस I0 डिवाइडेड बाई टाउ इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस I बाई टाउ, इक्वेशन नंबर 4। सो रेट ऑफ डिके इन LR सर्किट इज minus I by tau. So this is again rate of decay is directly proportional to 1 by tau, और इसी को आप कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by tau, यानी जिस भी सर्किट का टाउ ज़्यादा होगा उसमें रेट ऑफ डिके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ दिस इक्वेशन गोज। आपको इसके और भी सवाल करने हैं। थैंक यू।